का विश्वास दिलाइए। ये कार्यक्रम में चूंकि हमारे अगली पंक्ति के सभी नेता मंच पर बैठे हैं, आप सबको सुनकर जाएंगे। और चूंकि ये आज ऐसा दिवस है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे चुनाव में इस बात का आपके बीच में आकर संकल्प लिया कि समाजवादी पार्टी संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देगी, संविधान के साथ किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने देगी। दिल्ली के अंदर हम सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में संविधान स्तंभमान समारोह के रूप में हम उनका संदेश लेकर आपके बीच में आए हैं। वो आप विश्वास दिलाइए कि हमारे दोनों साथियों के जाने के बाद भी आप अपने अगली पंक्ति के सभी नेताओं के राय को सुनने के बाद यहाँ से जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग फूलपुर का कार्यक्रम छोड़ सकते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो आप हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए कि आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अरे यहाँ से आप खत्म कर दो, विधायक जी तब जा। सम्मानित साथियों, हम मंच के मंचासीन नेतागण, यहाँ पर बैठे हुए सभी परिवार के लोगों, आज हम बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक आग्रह आपसे जरूर करेंगे। अभी विधान लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में आप सभी साथियों ने रिकॉर्ड वोटों से जिता करके अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश का, आदरणीय अखिलेश जी के आग्रह का आपने 100% अनुपालन करते हुए अपने नेता के सम्मान में कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने यहाँ से जिताने का काम किया है। आज एक बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि सम्मानित साथियों, आपकी पहचान, हमारी पहचान, सबकी पहचान समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी से है। उसके अलावा किसी की कोई पहचान नहीं है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, नेताजी ने, श्रद्धेय नेताजी ने बड़ी मशक्कत करके, मेहनत करके, गांव की गरीबी को महसूस करके, गांव के आम आदमी की, जनता की आवश्यकता को महसूस करके, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया था, जिस संविधान में उन्होंने एक सोचा था, यह संविधान हमें आगे बढ़ने का रास्ता देगा, यह संविधान हमें मान सम्मान से जीने का मौका देगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, जिसके लिए हमारे नेता के ने आपसे पीडीए बना करके आपके बीच में आए। उन्होंने आपसे संविधान के सवाल पर, नेताजी की पार्टी के विचारों के सवाल पर आपके बीच में जब सवाल उठाया, तो आपने उनकी बात को मानते हुए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सफाया करके संविधान को जो बदलने से रोकने का काम किया है, इसके लिए मैं आप सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। आपको धन्यवाद देते हुए, पुनः आपसे आग्रह करते हुए कि साथियों, लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आने वाले समय में 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। साथियों, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके कानपुर में जाकर के जिस तरह से आपको चुनौती दिया है, अगर आपके अंदर कहीं से भी लगता है कि चुनौती पीडीए के लिए है, ये चुनौती समाजवादियों के लिए है, तो साथियों, जो हमारी छोटी छोटी शिकायतें हैं, जो हमारे छोटे मोटे झगड़े हैं, जो हमारी छोटी मोटी जरूरतें हैं, उससे उठ करके, क्योंकि आज मैं विधायक हूँ, आदरणीय डॉक्टर मान सिंह जी विधान परिषद के सदस्य हैं, हम दोनों लोगों ने सदन के अंदर लगातार सवाल उठाया है, चाहे वो आपके शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो। हम लोग हमेशा विधानसभा में लड़ते हैं, लेकिन